डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एस एन एस मैथ्स क्लास। आज हम लोग आर डी शर्मा बुक पार्ट वन क्लास 12 की एक्सरसाइज 4.8 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और इन 4 क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है और सिंपल है। मेन फोकस हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हो सकता है अगर एक्सरसाइज की बात करें। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्यों ना पहले एक थोड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन एक दो सॉल्व करके हम छोड़ देंगे क्योंकि मेन क्या है, सी सिंपल क्वेश्चन एक दो ठीक है देख लेना, बाकी हम उसको बुक में देख के आंसर बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ, वैसे कभी कभी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना भी अच्छा रहता है। अब आप कहेंगे सिंपल क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। सही, जो थोड़े एवरेज हैं वो जब सिंपल क्वेश्चन करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है, और जब हम कई बार उसके बाद हम मुश्किल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 7/25। अब इसका आंसर अगर आपको फॉर्मूला पता है या आपने थोड़ा सा भी फॉर्मूले को स्टडी किया है तो इसको हम सीधे 7/25 लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको सिंपल बोल रहे हैं। अब इसको 7/25 जो लिखा है हमने किस फॉर्मूले को यूज किया है, अगर फॉर्मूले की बात है तो वी नो दैट साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, तो 7/25 -1 से 1 के बीच में भी है, सीधे आंसर लिखा जा सकता है। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 9 क्वेश्चन। अब इन 9 क्वेश्चनों में ये एक इकलौता क्वेश्चन था जिसमें साइन साइन है, बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बाकी क्वेश्चन इससे थोड़े डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सी वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे और हम जो थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उस पर आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 3 सेज साइन। अब आप कहेंगे कि ये भी तो मैंने साइन का ही क्वेश्चन ले लिया है जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या है कि साइन के साथ 10 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पे आता है, साइन टेन इनवर्स 24/7। और अगर बुक आपके पास है और आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी 9 क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑल 9 क्वेश्चन आर ऑफ दिस टाइप, वो इसी टाइप के हैं। यानी इस टाइप से मेरा मतलब है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ होगा और एक उससे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है इन क्वेश्चनों का, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करेंगे मतलब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में ये रहा साइन, और इस टेन इनवर्स को भी मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा। लेकिन जब साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो 10 में था। सो ओके, लेट अस डू सम रफ वर्क, रफ टाइप वर्क। ओके, अब यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ पहले समझ लेते हैं ताकि बाकी क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। हम कैसे चेंज करेंगे, ये 24/7 है क्योंकि ये 10 में से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता है 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, और मुझे इसको कन्वर्ट करके साइन में लाना है, साइन इनवर्स। ओके, और साइन जो होता है वो मुझे पता है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, डायरेक्ट मैच करने पे ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका तो यहाँ तो 24 आएगा। अब सिर्फ हमें हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना है, यानी अगर ये 24 ये 7 है, सो ना यू नो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो 7, 24 एंड 25 ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, जिसमें अगर एक उसमें से बेस और परपेंडिकुलर हो तो 25 जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा। यानी इस क्वेश्चन में 25 हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब टेन इनवर्स 24/7 जो है वो साइन इनवर्स 24/25 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ क्या करते हैं, साइन इनवर्स 24/25 लिख देंगे। अगर आप ये शो करना चाहें क्योंकि ये आपने कैसे लिखा है, ये कैसे 24/25 आ गया है, तो सिंपल इस कैलकुलेशन को यहाँ दिखाया भी जा सकता है। ओके ना, सी अब कैसे दिखाने से मेरा मतलब है, अगर कोई कहे कि नहीं नहीं हमें तो पूरा सॉल्व करके बताइए, अभी हमें अभी भी समझ नहीं आया परपेंडिकुलर बेस, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे भी जा सकता था इस क्वेश्चन को लेके।
नाउ टेन इनवर्स, ओके क्वेश्चन पे आते हैं. आई थिंक समवेयर आई मिस. Okay, my screen, I think. Okay, let me see where it is. Okay, so थोड़ा स्क्रीन मुझे लगता है कि मेरा मिस कर गया था. ओके, टेन इनवर्स 24/7. सो लेट इट बी थीटा. अब अगर ये थीटा होगा, सो इन दैट केस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा. अब आप आसानी से क्या कीजिए, जो आपको चाहिए इसमें कन्वर्ट कर लीजिए साइन थीटा. अब तो साइन थीटा को कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वही क्लास 10th वाला मेथड यूज करेंगे. क्लास 10th में हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वाले इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं. तो साइन क्या आ गया, साइन थीटा 24/25 आया. तो यहाँ से नाउ यू कैन राइट साइन इनवर्स. सो साइन इनवर्स, ये थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 24/25 हो जाएगा. तो वही तो लिखा हमने, साइन इनवर्स 24/25, और आंसर तक पहुंच गए. ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आर सेम. कोई भी क्वेश्चन आप पिक कर लीजिए रैंडमली. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पिक किया है. ओके, हियर वी हैव सेकेंड साइन इनवर्स 12/13. अच्छा, ये तो और अच्छा है कि मोस्टली क्वेश्चन में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं. एक आधी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें अदर देन पाइथागोरन ट्रिपलेट इज समथिंग इज गिवन विच इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके, सो अगेन इसमें भी क्या करते हैं, ये हमारा सेकेंड रहेगा. अब इस साइन को क्या करना है, मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है. अब मैं ऐसे सोचता हूँ, ये तो है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज. सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है हाइपोटेन्यूज बाय, सेकेंड में जो हम लोग यूज करते हैं तो सेकेंड में होता है हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13. ओके, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13. अब मुझे बेस लिखना है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है. बेस कितना होगा, 5 होगा. सी है 12 और 13, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है. सो अब आप बेस कैलकुलेट कर लीजिए. बेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस हो जाएगा √h² - p². जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनिशियल पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद भी होगा. तो उन पाइथागोरन ट्रिपलेट की हेल्प से आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि एक नंबर अगर 12 है और एक नंबर 13 है, जिसमें 13 अगर हाइपोटेन्यूज है तो डेफिनेटली जो बेस होगा वो 5 होगा. अब हम सीधे आंसर लिख देंगे इसका मतलब. नाउ वी राइट इट, 13/5 इज द आंसर. सो सिंपल ना. कोई भी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज का पिक करेंगे, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम, है ना. हम इसमें किसी भी क्वेश्चन को पिक कर लें. जैसे हमने क्वेश्चन पिक किया 10, इट इज कॉस इनवर्स. ओके, कॉस इनवर्स 8/17, है ना. बस अब पाइथागोरन ट्रिपलेट को लिख तो याद रखिए क्या करना है आपको. ये कॉस है, इसका मतलब बेस है और हाइपोटेन्यूज है. सही. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10 10 10 इनवर्स. अब 10 इनवर्स में क्या चाहिए हमें, मैं यहाँ रफ लिखता हूँ. 10 इनवर्स में चाहिए हमें परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस. तो बेस तो हमारे पास है ही, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ही. यानी क्या करें अब हम, क्या करें, सीधे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे और परपेंडिकुलर को लिख देंगे. ये क्वेश्चन नंबर 7 है. अब आप यहाँ पर सोच के बताइए कि क्या होगा, है ना. इसमें एग्जैक्टली आंसर कितना होगा, एक 17 है और एक 8 है, 15 है पाइथागोरन ट्रिपलेट से. सो ये हमारा आंसर हो गया 15/15 बेस लिखना है ना. सो 8. सो नेक्स्ट स्टेप में तो सिर्फ आंसर लिखना है. इट इज 15/8. ये क्वेश्चन नंबर 7 है. ओके, सो आउट ऑफ 8 वी हैव ऑलरेडी टेकन 4 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. सी द नेक्स्ट वन इज, okay, let us say the question number 9. What this question number 9 say, cos. Here we have 10 inverse 24/7. चलो ठीक है. तो cos क्या होना चाहिए, cos इनवर्स होना चाहिए. 10 में क्या होता है, 10 में परपेंडिकुलर और बेस होता है. cos में क्या होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है. अभी हमने एक क्वेश्चन में अभी तो देखा है कि 7, 24, 25 जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं. So now the answer is 7/25. So simple ना. So now question number 1 is simple one. मैं ये कह सकता हूँ कि ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो था
वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो क्या करते हैं, अब हम एक और ब्लैंक पेज पे आते हैं ताकि हम हम्म, आगे क्वेश्चन में आएंगे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक पेज को, नो व्हाट आई नीड वन ब्लैंक पेज। ओके, हियर इट इज, है ना। हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सी नाउ अगेन, अभी क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने, नेक्स्ट है क्वेश्चन को, अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। Now, as far as question number 2 is concerned, again in question number 2 all the questions are same। क्वेश्चन 2 के भी जो सभी क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं। सो ऐसा करते हैं कि किसी एक क्वेश्चन को लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसमें CBSE 2012 लिखा हुआ है। सो व्हाई नॉट लेट मी स्टार्ट विद दिस। मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ एंड देन चेक करेंगे कि अदर क्वेश्चंस आर सेम और नॉट। कॉस, हियर यू हैव साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 और हमारा आंसर आना चाहिए 6/5√30। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों को लेते एक बार फिर देखते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में कॉस है, सेकंड में कॉस है मतलब हम यहां पर फोकस कर रहे हैं। कॉस है, 1 और 3 में 10 है और 4 में साइन है। करना क्या है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प लेने वाले हैं। सो ये कॉस है ना, तो कॉस इसको ए मानो और इसको बी मानो और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लास 11th में फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि कॉस ए प्लस बी, यू नो दैट कॉस ए प्लस बी क्या होता है, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, सो यहाँ भी अप्लाई करते हैं, तो हमने सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो फॉर्मूला अप्लाई करें क्या आएगा, कॉस ए मतलब यहाँ पर ए कौन है, साइन इनवर्स 3/5। सी, जब हम कह रहे हैं कि कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, ओके, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, सो दिस वन इज अवर ए, ये हमारा ए है और ये बी है। ओके, सो नाउ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो जब हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब इसमें बस आपको क्या करना है, इस ए और बी की वैल्यू को पुट करनी है। ठीक है, हम सिंपल ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ आ गए हमने फर्स्ट लिखा कॉस ए, नाउ कॉस बी, नाउ बी इज कॉट इनवर्स 3/2 माइनस साइन ए, नाउ ए इज साइन इनवर्स 3/5, then again sine na, formula says sine, and we have cot inverse 3/2। let me tell you this is sine। अभी क्या करना है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा लगने लगा। यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, सो के कन्वर्टेड इन कॉस, इसको कॉस में कन्वर्ट करो। और अब क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस में बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। सी साइन है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, बेस हाइपोटेन्यूज में कन्वर्ट कर गए। देन अगेन कॉस, इस बार कॉट है, तो कॉट में ध्यान रखिएगा बेस और परपेंडिकुलर है। हमें क्या चाहिए फिर, कॉस इनवर्स चाहिए, कॉस इनवर्स। तो बेस और परपेंडिकुलर है ना, तो बेस तो चाहिए ही। अब ये 3 और 2 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, राइट ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में ये हमारा यानी, ओके लेट अस सॉल्व इट। ये कैसा हो गया, हमारा बेस है, कॉट के कारण बेस है 3 एंड परपेंडिकुलर है 2। ओके, बेस इज 3, परपेंडिकुलर इज 2, सो हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज √13। ओके, सो नाउ यहाँ क्या लिख देंगे, √13 लिखेंगे माइनस, ओके अगेन साइन इनवर्स, साइन यहाँ कुछ नहीं लिखना है, 3/5 सीधे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स है ना, साइन कॉट इनवर्स। ओके, सो ये रहा साइन, और अब हम लिखना शुरू करते हैं साइन इनवर्स 3/2 ना, कॉट है, अगेन ये कॉट है, ये फिर वैसे ही हो गया 3/2, अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा है। तो बस फर्क कितना है, इस बार हमें परपेंडिकुलर पहले चाहिए और साथ में चाहिए उसका हाइपोटेन्यूज। अब तो आपके पास डायरेक्ट आंसर लिखने जैसा हो गया ना, 4/5।
एक छोटी सी कैलकुलेशन और हम आंसर तक पहुंचेंगे। 3/13 minus, here we have 3/5 and again it is 2/√13. So simple. 5√13 is our LCM. 5√13 LCM हो गया, and here we have 4 3 जा 12 minus 3 2 जा 6 है। So 12 में जो 6 माइनस करेंगे, so you have 6 5√13. So here is the answer. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वन। देर आर 4 क्वेश्चन एंड ऑल द 4 क्वेश्चन आर सेम। सब के सब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 की पहले मैं जिक्र करता हूँ। क्वेश्चन 4 में सिर्फ कॉस की जगह क्या है, साइन है। यहाँ पर साइन है, तो आपको इस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए होगा। ओके, अभी क्या करते हैं कि बाकी क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन लेके आते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं कि नाउ वी आर सिलेक्टिंग, क्या करने जा रहे हैं कि अब हम एक नया क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और इस बार 1 और 3 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ एंड सी व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 10 साइन इनवर्स 5/13, यस, प्लस साइन है, कॉस इनवर्स, ओके हियर इट इज, प्लस कॉस इनवर्स 3/5 हैं। तो ट्रिपलेट के नंबर्स है ना, एक अच्छी बात है। 5 13 3 5 ट्रिपलेट वाले नंबर हैं। अब कौन सा फॉर्मूला चाहिए आपको, है ना, क्योंकि 10 में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो इट मीन नाउ हमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए। 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, इट इज 10a प्लस 10b द होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। ओके, बस फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर तक चलिए। ओके, 10 ए क्या है, ए है। बाकी तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ क्लास 11 का एक फॉर्मूला अलग से अप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं। 10 इनवर्स बी ना, तो 10 ना, इनवर्स नहीं ना, ये गलत है। 10 क्या करेंगे, बी की जगह कॉस इनवर्स 3/5 लिखेंगे। ओके, नाउ होल डिवाइड बाय, here it is, whole divide by 1 minus, whole divided by we have 1 minus 10a, so 10 sin inverse 5/13 and 10 cos inverse 3/5. ओके, नाउ क्वेश्चन पे फिर आते हैं। here it is. अब तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब तो आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। इस तरह के कई क्वेश्चन, बल्कि नंबरिंग से क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं, लेकिन वैसे तो हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हमें चेंज करना आ गया है ना। आप तो क्या करना है, साइन को 10 लिखना है, और 10 में क्या होता है, 10 में होता है परपेंडिकुलर, तो साइन में भी पहले परपेंडिकुलर होता है। सिर्फ यहाँ बेस आएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट 5 13 12, ये 10 है, यहाँ भी 10 इनवर्स, तो पहले परपेंडिकुलर आना चाहिए इसमें, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेस को पहले लिख देता हूँ। तो परपेंडिकुलर विल बी 4, द होल डिवाइड बाय, यहाँ अच्छा है, यहाँ क्या है कि डिनोमिनेटर में 10 के फॉर्मूले में जो हमने ऊपर लिखा है उसी को तो लिखना होता है, क्योंकि 10a 10b जो हम उसमें प्लस में लिखते हैं उसी को यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। बस अब आप आंसर के बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं। 5/12 प्लस 4/3 and here you have 1 minus 5/12 into 4/3. Rest is the calculation. I am leaving the calculation for you. Okay, कैलकुलेशन सिर्फ आपके लिए छोड़ रहे हैं। सेकेंड सिंपल वन ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन पे आएंगे ना तो क्वेश्चन आर सो सिंपल। ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं एंड अगेन व्हाट आई नीड, मुझे एक फुल पेपर चाहिए। ओके ना, ताकि मैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई नीड है तो ब्लैंक शीट। तो आगे हम लोग ब्लैंक शीट पे, थोड़ी शीट को बड़ी कर लेते हैं। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज थोड़े से क्या है, अलग है। ओके, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है,
वो कुछ इस तरह का है। ना इन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, सॉल्व किसको करना है, इट इज cos sin inverse x, cos sin inverse x is equal to 1/6, this is the question। ओके, मेथड वही रखिए जो हमने अभी तक रखा है। वैसे जब आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो चेंज भी होगा, है ना, मेथड्स चेंज भी हो पाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे नहीं चेंज करना है। यहाँ तो मुझे क्या करना है, अभी तक जो मैंने मेथड यूज़ किया है, यानी मैं बहुत कुछ बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ मुझे चाहिए कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स में क्या होता है, बेस अपॉन, तो यहाँ एक्स के साथ में एक्स अपॉन वन ले सकते हैं, यानी वन हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। तो कॉस में भी क्या होगा, यहाँ वन होगा और यहाँ आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि ये मैंने अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से लिखा है। सी साइन में, ओके लेट अस राइट इट हियर, क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन। सो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। हमें क्योंकि चाहिए कॉस इनवर्स, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमें चाहिए बेस। तो बेस क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, सो हियर क्वेश्चन पे आते हैं 1/6। अब कॉस कॉस इनवर्स तो खत्म हो गया, तो सिंपल बच गया मेरे पास अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/6, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/36। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब रेस्ट तो ऐसा है ना कि बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। यानी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और शायद इसलिए ना इस बुक में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। जब आप एक्सरसाइज की बात करेंगे तो यू फाइंड दैट लॉट ऑफ एक्सरसाइज आर देयर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक्सरसाइज छोटी छोटी है, एक अच्छी बात है, एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी है। और साथ में क्या है ना कि एक्सरसाइज में एक ही कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस है। सी आगे मैंने बोलना, मैं दूसरी बात चीज़ बोल रहा था और लिख कुछ और रहा था एक्चुअली, क्योंकि आगे सिंपल कैलकुलेशन था तो आई वॉज डूइंग द कैलकुलेशन, मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा था। आप क्या कर सकते हैं, कई बार इस तरह की वीडियो में जस्ट पोज इट, डू योर ओन कैलकुलेशन, खुद कैलकुलेशन करिए और आंसर तक पहुंचिए। सी वन मोर, क्वेश्चन नंबर 4, जनरली देखा गया है कि एक्सरसाइज के जो लास्ट का क्वेश्चन होता है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है कि वो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा सही नज़र आती है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं। हेयर वी हैव cos 2 sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। ओके, और हमें क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो एक तो तरीका है कि इस साइन इनवर्स को चेंज कर लीजिए कॉस में, लेकिन ये तो कॉस के साथ 2 है ना, कॉस के साथ यहाँ 2 भी लिखा हुआ है। तो सी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई सारे मेथड हो सकते हैं, मैं एक दो मेथड को डिस्कस करूंगा यहाँ पे और हम चेक करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे को अगर थीटा लिखा होता तो इज इट में cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और cos 2 थीटा का जब फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो साइन में करना, साइन वाला फॉर्मूला याद रखिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सी मैंने साइन वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है। अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स होता तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते, है ना, टेन होता तो टेन का फॉर्मूला अप्लाई करते, सीकेंड होता तो सीकेंड का, लेकिन सीकेंड में फॉर्मूला नहीं है ना, सीकेंड कॉट में फॉर्मूला नहीं है, हम कुछ और सोचेंगे। ओके आइए, cos 2 थीटा तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, सो फ्रॉम हेयर टू, अब एक चीज बताइए, ये स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या ये स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यानी इस वन को तो पहले हम दूसरी साइड ले गए, ओके, या कहिए कि 2 साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले गए तो 1 पॉजिटिव रह गया। अब हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ही तो होता है, तो वही तो लिखा हमने। अब क्या करते हैं, इस 2 को तो हम शिफ्ट कर देते हैं, 2 को ले आते हैं इस साइड में, और साइन इनवर्स साइन क्या होता है, एक्स होता है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा। सो माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, विच इज योर आंसर। ओके, ये आंसर आ गया। सी अब कोई जोड़ने की इस तरह से, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे ध्यान आया
क्योंकि अब यहाँ पर स्टूडेंट कह सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं किया, कॉस कॉस में जीरो होता है, कॉस कब जीरो होता है, कॉस π/2 जीरो होता है, कैसे लिखे क्या। सो नाउ हमारे पास क्या हम ऐसे लिखें क्या, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर राइटिंग ना थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अलग से है। सो नाउ 2 sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू π/2, सो sin inverse minus x equal to π/4. Okay, so now minus x equal to sin π/4, so minus x equal to 1 by root 2, so x equal to minus 1 by root। ओके, अब एक कहा जा सकता है कि ये तो एक ही आंसर आया, -1/√2 प्लस 1/√2 कैसे आएगा, है ना, प्लस 1/√2 कैसे आएगा। सो क्या करेंगे, क्योंकि कॉस को हम डील कर रहे हैं यहाँ पे और हम साइन में आगे जाने वाले हैं, तो साइन -π/2 से π/2 होता है। सो अगर इस स्टेज पे, इसी स्टेज पे यहाँ आता हूँ मैं, ये कॉस π/2 लिखा है ना, इसकी जगह पे अगर हमने कॉस -π/2, और कॉस -π/2 भी जीरो ही होता है। क्यों कॉस -π/2 ले रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन साइन में डील कर रहे हैं और साइन का जो एंगल है वो -π/2 से π/2 होता है। तो अब देखो प्लस π/2 लिखने से माइनस का 1/√2 आया है, तो -π/2 लिखोगे ना तो आंसर प्लस का 1/√2 आएगा। सो वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, हम इस तरह से भी कर सकते थे क्वेश्चन को। और भी मेथड हैं इस एक क्वेश्चन को करने के, मैं और भी मेथड में जा सकता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये ईजीएस्ट वन मेथड पे आ रहे हैं जो थोड़े इजी हैं, हमने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे बेस्ड ना। यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 4.8 के आगे के फॉर्मूले नहीं पढ़े, तो अगर आपने 4.8 के आगे का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो यही मान के हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर हमने आगे के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं तो हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के मेथड्स और भी बना सकते हैं, पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 2 में हम शायद और कुछ मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे। सो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 1 से लेके 4 तक। सीरीज में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, 3 और 4 जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे दोनों को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चन हैं, तो उन 4 क्वेश्चन में से जो मैंने क्या किया, 2 डिफरेंट टाइप के, एक 10 का क्वेश्चन कर लिया, एक कॉस का क्वेश्चन कर लिया, एक 10 और एक साइन का क्वेश्चन छोड़ दिया है। साइन का क्वेश्चन कॉस के क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में 9 क्वेश्चन थे, तो उसमें से हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं। उस सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे और एक जैसे हैं ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जो बुक्स आप पढ़ रहे होंगे उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप सॉल्यूशन के लिए बोल भी सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस की वीडियोस जो सीबीएसई एग्जामिनेशन और कंप्लीट एग्जामिनेशन को ध्यान में रख कर बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर कभी किसी ने कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए कहा है, थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज लाइन में लगी हुई हैं, जो को पहले सॉल्व कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट साथ में चल रहे हैं उनको पहले प्रोवाइड करा रहे हैं सॉल्यूशन। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।